ओके, हम शुरू करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट साइंस का। तो एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। इसमें हम जो है वो पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का मेन मुद्दा क्या है, अंडरस्टैंड, और कब एनवायरनमेंटल साइंस जो है वो कब सिलेबस में आया या कब जो है वो एजुकेशन का एक पार्ट बन गया इंडिया में या जो है पूरी दुनिया में, अंडरस्टैंड। और एनवायरनमेंटल स्टडीज़, एनवायरनमेंटल साइंस जो है ये इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ये करिकुलम का पार्ट क्यों बना, अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, हाँ। तो और जो है एनवायरनमेंटल एजुकेशन के मीन्स कौन से हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम प्रोपेगेट कर सकते हैं एनवायरनमेंटल अवेयरनेस लोगों में, हाँ। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इनमें क्या रोल है। कुछ एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स भी आपने पढ़ने हैं, जैसे चिपको मूवमेंट, नर्मदा आंदोलन, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन जो इंडिया में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये इस छोटे से चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, एनवायरनमेंटल स्टडी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। एनवायरनमेंट जो है, जब देखा गया कि जो है एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगा है, जब देखा गया कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हद तक पोल्यूट हो चुका है, तो पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि नहीं, एनवायरनमेंटल स्टडीज़ को एक जो है वो सब्जेक्ट बना के जो है अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उनको जो है उनके करिकुलम में इसको इंक्लूड करके उनको जो है पढ़ाया जाए, ठीक है। अब तो एनवायरनमेंटल एजुकेशन जो है वो छोटी छोटी क्लासेस से ही साइंस के थ्रू दी जाती है, अंडरस्टैंड। बट जो है बहुत ही ज़रूरी है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का होना भी, ताकि लोगों को पता चले अबाउट दियर एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट को बचाना है, कि एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से डिग्रेड हुआ है, कितना ख़राब हो चुका है, और इसका हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये सबको पता चले, और जो मासेस है उनको हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं, उनको कैसे बताया जाए कि वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा के रखें, वो हम अंडर दिस एनवायरनमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस में जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंटल स्टडीज जो होती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर डेफिनेशन में, डील्स विद एवरी इशू दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म, है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा इशू है इस धरती पर जो इस पर जो है असर डालता है, तो ये उसके साथ डील रखता है। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दैट ब्रिंग्स अबाउट एन अप्रिसिएशन ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इट्स इंटीग्रिटी, अंडरस्टैंड। तो कैसे जो है एनवायरनमेंट और इंसान कैसे आपस में जो है लिंक्ड है, और एक दूसरे का जो है एक दूसरे पे क्या असर डालते हैं, और अगर ये एनवायरनमेंट जो है ये जो है कि कैसे जो है इंसानों की जो है लाइफ के ऊपर ये एक इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। एंड ये एक अप्लाइड साइंस है जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंटल स्टडीज, एनवायरनमेंटल साइंस जो है इसको हम एक अप्लाइड साइंस कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें आंसर्स मिलते हैं टू द इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाउ टू मेक ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबल, बिकॉज इट गिव्स अस कि इसमें एक क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को हम सस्टेनेबल कैसे बना सकें, अंडरस्टैंड, हाउ टू मेक ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबल, या ह्यूमन एग्जिस्टेंस या ह्यूमन सिविलाइजेशन कहो, इसको कैसे हम सस्टेनेबल बना सके, और ऑन द फिनिट रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, ठीक है। तो हमारे पास जो है यूजुअली फिनिट रिसोर्सेज है ना, जो आपने पढ़े नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो आपने पढ़े एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास लिमिटेड है, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूरी दुनिया को कैसे हम जो है चलाते रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे चलाते रहें, अंडरस्टैंड। और इन्हीं फिनिट रिसोर्सेज के ऊपर ये हम
इसी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो है वो पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, और ये हमें एक सोल्यूशन देता है कि कैसे इंसान की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हो सकती है धरती पर ऑन दीज फिनिट रिसोर्सेज है। तो ये ज़रूरत जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, अवेयरनेस की, एजुकेशन की, ये फील हुई थी पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में 1960s में, ठीक है। फील हुई थी कहाँ पर? वेस्टर्न जो है कंट्रीज़ में। 1960 से उन्होंने जो है शुरू किया था एनवायरमेंटल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करना अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अंडरस्टैंड। तो बिकॉज जो है इससे पहले पॉपुलेशन दुनिया में लोगों की बहुत कम थी, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ था, कोई इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था इंसान के एग्जिस्टेंस का। बट later on with the increasing population, the quality of environment started degraded day by day, and the countries throughout the world, especially the western countries, they feel the need to introduce this environmental studies in the universities so that people जो है लोग जो है वो एजुकेट हो जाए about their environment, लोग जो है एजुकेट हो जाए कि एनवायरनमेंट जो है इसमें क्या क्या चीज़ है, किस तरह से हम इस पे जो असर डालते हैं, और अगर ऐसा हुआ, अगर हमने ऐसा किया एनवायरनमेंट पे, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट सारा हम पे आ जाता है और हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी था कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए यूनिवर्सिटीज़ में, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को फील हुआ था 1960s में। तो उसके बाद इंडिया में ये कब जो है करिकुलम का पार्ट बना? ये बना 1980s में, एंड सीरियसली 1990s में। असल में 1980s में जो है ये शुरू हुआ, और 1990s में क्या हुआ, इसको प्रॉपर्ली जो है इंट्रोड्यूस किया गया जो है यूनिवर्सिटीज़ में। कहाँ से लेकर? जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से लेकर है। या यूजुअली आप देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ हम ग्रेजुएशन से ही जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वहाँ पर होता है। तो ये इंडिया में 1990 से सीरियसली इसको जो है अप्लाई किया गया, और इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड थ्रेट टू मैनकाइंड, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता रहा, और इस तरह जो है हमारी खुद की एग्जिस्टेंस पे एक थ्रेट जो था वो बन गया था। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, उसने 1991 में एक जजमेंट दिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द 1991 गेव द जजमेंट, उन्होंने एक फैसला दिया कि जो है सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए कॉमन कोर्स ऑन एनवायरनमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कहा गया कि बीए, बीएससी एंड बीकॉम स्ट्रीम्स के अंदर, या स्पेशली बीए एंड बीएससी स्ट्रीम्स के अंदर जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक पार्ट बनाया जाए। और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जो है ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाई जाए। इंडिया में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको आप जानते हो, जिसको हम भोपाल डिजास्टर के नाम से जानते हैं ना, भोपाल डिजास्टर है, इसको हम कहते हैं भोपाल मैसेक्रे भी इसको कह सकते हैं, जो 1984 में हुई थी, इसको आप भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं, जहाँ पर एक पॉइजनस गैस रिलीज हुई थी और बहुत उसके अराउंड एक लंबी कतार में लोग जो है रैपिडली जो अचानक से जो मर गए थे उस जहरीली गैस की वजह से। तो वहाँ से जो है फिर ये इंडिया के अंदर एक कंसर्न हुआ कि नहीं, एनवायरमेंटल जो है एनवायरनमेंट को हमने डिग्रेड होने से बचाना है, और कैसे हम जो है डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, और कैसे इसके डिग्रेड होने से जो है हम डिग्रेड करने से हम लोगों को रोकें, और कैसे जो है इसकी क्वालिटी को जो है वो बढ़ा दिया जाए। इस तरह ये पार्ट बन गया स्टडीज़ का, करिकुलम का। तो अंडर कंपल्शन जो है ये कॉमन कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया 1998 ऑनवर्ड्स है। तो 1998 ऑनवर्ड्स
फिर इसको इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाया गया यूनिवर्सिटी कोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो इससे जो है लोगों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस इसलिए ये शुरू किया गया एज ए सब्जेक्ट ताकि एनवायरमेंटल जो है अवेयरनेस हो जाए लोगों में, अवेयर हो जाए लोग हैं इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो है ताकि उनमें जो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो जाए। और वही जो है कल के जो है लेक्चरर्स, टीचर्स होते हैं और वो वहाँ पर फिर लोगों को जो है मास तरीके से एजुकेट कर सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट को कैसे जो है वो महफूज रख सकें। हाँ, तो इसलिए ये जो है हमारा एक सब्जेक्ट बन गया। और तब जाके इसमें एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर इसके लिए रिक्वायर्ड जो है फैकल्टी नहीं थी, क्योंकि नया नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं था, इसका टीचर्स नहीं थे इसके, तो इनिशियली इट वाज प्रॉब्लम। बट लेटर ऑन जब बच्चे पढ़ते गए, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में डिग्री करते गए, तो ये जो है फिर इसके लिए स्पेशल बुक्स डिज़ाइन की गई और इस तरह ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया जो है हमारे एजुकेशन का है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, क्यों ज़रूरी है एनवायरमेंटल स्टडीज़ करना, क्यों ज़रूरी है, अंडरस्टैंड, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज देखो इम्पोर्टेंस तो हर एक चीज़ की होती है, बट अब ये एनवायरनमेंट जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। बिकॉज एनवायरनमेंट है तो हम हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेड है तो हमें बहुत खतरा है हमारी एग्जिस्टेंस को, है। एनवायरमेंटल स्टडीज हेल्प्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। एक इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये दुनिया भर में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखती है, इसकी स्टडी करना। बिकॉज जो है बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिक नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम्स एंड देयर प्रोसेसेस, इससे हमें एनवायरमेंटल सिस्टम्स और प्रोसेस की जो है वो नॉलेज मिलती है, इकोसिस्टम्स की, बायोम की, या कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, या जो है आवर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इस तरह एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। इससे हमें इससे हमें जो है दुनिया भर में इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखने में जो है वो मदद मिलती है। इट आल्सो हेल्प्स टू गेन अ स्किल इन यूजिंग टेक्निक्स टू एनालाइज वेरियस एनवायरमेंटल सिस्टम्स एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन दैट सिस्टम, है। इससे हम एनालाइज करते हैं, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम्स, जो एनवायरमेंटल अलग अलग जो एनवायरमेंटल सिस्टम्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए जो है ये हमें मदद करता है। तो इससे जो है एनवायरमेंटल स्टडी जो है हमें पोल्यूशन कंट्रोल में जो है मदद करती है, अंडरस्टैंड। इससे जो है एक इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि इससे हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है। बिकॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत हद तक हो चुकी है, अंडरस्टैंड, एंड जो है एनवायरनमेंट का हर एक पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है लाइक एयर है, वाटर है, सॉइल है, वो बहुत हद तक जो है पोल्यूटेड हो चुके हैं, अंडरस्टैंड। तो बट जो है इस तरह से हमें इन पोल्यूशन के बारे में पता चल जाता है और फिर इसको कैसे कंट्रोल हम करते हैं उसके बारे में हमें एजुकेशन मिलती है बाय एनवायरमेंटल स्टडीज, अंडरस्टैंड। तो इससे हम जो है एनवायरमेंटल स्टडीज को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए, हाँ, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, है, और कैसे जो हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हम जो है सभी इंसानों तक जो पहुंच सके, हैं, इसको कहते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन, है। तो इस तरह एनवायरमेंटल स्टडी जो है ये हमें स्किल्स प्रोवाइड करती है नेसेसरी टू रेज द क्वेश्चंस एंड टू ऑफन ऑब्टेन आंसर्स टू सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, है। तो
इट प्रोवाइड्स अस द स्किल्स, ये हमें स्किल देती है फॉर आंसरिंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यहाँ पर हमें सोल्यूशन मिलता है। तो ये है ज़रूरी, इसीलिए एनवायरमेंटल स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। मोरओवर जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इससे हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और इस तरह से हमें एनवायरनमेंट का जो है वो स्ट्रक्चर पता चल जाता है और डिफरेंट उसके जो इम्पैक्ट्स, इंसानों के इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे है उसका जो है हमें पता चल जाता है। और एनवायरनमेंटल कोई भी हज़ार्ड जो है उससे लड़ने के लिए हमें जो है वो नॉलेज मिलती है, अंडरस्टैंड, इंफॉर्मेशन मिलती है। अब नीड फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस है, क्या ज़रूरत है? नीड फॉर एनवायरनमेंटल अवेयरनेस, क्या ज़रूरत है लोगों को अवेयर करना एनवायरनमेंट के बारे में? एनवायरनमेंटल एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस है, एनवायरनमेंटल एजुकेशन देना या पब्लिक को अवेयर करना एनवायरनमेंट के बारे में, इसकी क्या ज़रूरत है हमें? हाँ, वाई इज द नीड फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन? एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो आपकी बुक पे लिखी हुई है, एक प्रोवर्ब, एक कहावत है, चाइनीज कहावत है, तो जिसका मतलब है इफ यू प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट राइस। कहते हैं अगर आपको प्लानिंग करनी है, इफ यू प्लान फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आप क्या करोगे? आप राइस के पौधों को उगाओ, ठीक है, प्लांट राइस। इफ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्रीज, इफ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स, तो कहते हैं कि बड़े बड़े पौधे लगाओ, अंडरस्टैंड। देन फिर कहते हैं एंड इफ यू प्लान फॉर 100 ईयर्स, अगर आपको प्लानिंग करनी है कितने साल के लिए? 100 साल के लिए, तो आपको क्या करना है? आपको लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली एजुकेटेड होने के बाद भी हम जो है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, हाँ। बट अब जो रियली एजुकेटेड होते हैं, जिनको इन रियल एसेंस पता चला होता है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसकी देखभाल करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, तो वो एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो किसी न किसी तरीके से कोशिश करते रहते हैं कि उनसे जो है एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो एक चाइनीज़ प्रॉवर्ब जो आपके सामने रखी मैंने, 1 साल के लिए प्लानिंग करनी आपने तो राइस के पौधों को उगाओ, आपको फसल मिल जाएगी। तो 10 साल के लिए प्लानिंग करनी है तो पौधे लगाओ, उसके बाद 100 साल के लिए प्लानिंग करनी है तो लोगों को एजुकेट करो। एजुकेशन इज बेटर वे, सबसे बेस्ट वे रहता है कि कैसे हम जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस करें लोगों के अंदर और किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को जो है हम बचा सकें, अंडरस्टैंड। तो अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अपनी धरती को जो है वो बचा के रखना चाहते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है हमें अदर देन कि हम सब लोगों को जो है वो एजुकेट करें, अंडरस्टैंड, एनवायरमेंटली उनको एजुकेटेड बना सके। सो इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जो है हम एनवायरनमेंट के बारे में जो है लोगों को अवेयर कर सकें, हाँ, क्योंकि एनवायरमेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, हाँ, क्योंकि बिकॉज एनवायरमेंटल अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आजकल क्या होता है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज जो है, उन रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से जो है वो क्या हुआ है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज लेड टू अबंडेंट वेस्ट, हैं, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से लेड टू अबंडेंट वेस्ट, हैं। हमारे पास ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं क्योंकि जो है टेक्नोलॉजीज डे बाय डे चेंज होती रहती है, हाँ।
लोग अपनी कार्स चेंज करते हैं, मोबाइल फोन्स चेंज करते हैं, कंप्यूटर्स, आईपैड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गैजेट्स विद इन अ फ्यू ईयर्स, बट दस एडिंग टू वास्ट ई वेस्ट स्ट्रीम। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट ऐड होता रहता है जो है हमारे एनवायरनमेंट में। तो इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि जो रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजीज हमारी है उनसे जो है बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट जनरेट होता है। और एनवायरमेंटल एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अवर फास्ट एंड एनर्जी डिमांडिंग लाइफस्टाइल्स pollutes the environment है, क्योंकि अवर फास्ट एंड एनर्जी डिमांडिंग लाइफस्टाइल्स जिनमें हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं किनके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, एनर्जी डिमांडिंग लाइफस्टाइल्स जो है हमारे आजकल के हैं। पुराने ज़माने लोग सिंपल रहते थे, न कार्स थी, न बसेस थी, न ट्रक्स थे, और जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता था, न उतने कारखाने थे, न फैक्ट्रीज थी। अंडरस्टैंड, सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। आज का जो है लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है और हमारी फास्ट ज़िंदगी आज चल रही है और एनर्जी डिमांड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। दिस पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। इससे क्या हो जाता है, इससे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, पहले के ज़माने में एसीज नहीं थे, रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, और आजकल जो है वो हम एनर्जी डिपेंडेंट ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब हम सारे काम जो है मशीनों से करने लगे हैं, और जिनका इंडायरेक्टली एनवायरनमेंट पे एक जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, तो इससे हमने जो है इन मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होना, इससे हमने क्या किया है, इससे हमने एनर्जी इतनी ज़्यादा कंज्यूम किया है कि एनर्जी रिसोर्सेज हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्लीट होने लगे हैं, और इससे जो है हमने अपनी लाइफ की क्वालिटी को जो है, हेल्थ की क्वालिटी को जो है वो बहुत हद तक हमने गिरा दिया है। अंडरस्टैंड, इसलिए एनवायरमेंटल स्टडी एनवायरमेंटल एजुकेशन ज़रूरी है कि वो लोगों को बता सकेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। अंडरस्टैंड, नाउ आवर फास्ट एंड एनर्जी डिमांडिंग लाइफस्टाइल्स दिस पोल्यूट द एनवायरनमेंट, इसलिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो और इसमें नंबर थर्ड पॉइंट जो है, क्रेजी कंज्यूमरिज्म लेड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो क्रेजी कंज्यूमरिज्म है, कंज्यूमरिज्म मीन्स चीजों को कंज्यूम करना, खरीदना, इस्तेमाल करना, लेड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है। इसलिए ज़रूरी है लोगों को अवेयर करें हम कि एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए और इसको कैसे हमने महफूज रखना है। तो देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन कंज्यूमरिज्म विथ इंक्रीजिंग बाइंग कैपेसिटी, पीपल हैव स्टार्टेड ओवर कंजप्शन है, क्योंकि इनकी बाइंग कैपेसिटी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है और उन्होंने जो है बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाने के साथ उन्होंने ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करना है, कंज्यूम करना जो है वो शुरू किया है। हम बहुत कुछ कंज्यूम करते रहते हैं डे बाय डे। अंडरस्टैंड, ओवर कंजप्शन हो गया है। नो डाउट इट इज़ गुड टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ज़रूरी है कि अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिंदा रहने का, जीने का, विच इज़ अचीव्ड थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा देते हैं। बट जो वेस्टफुल लाइफस्टाइल है लोगों का, पीपल का, लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। तो इससे क्या होता है, इससे एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसलिए लोगों को हम बताएं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे ऊपर, एंड जो है ज़रूरी है लोगों को जो है एजुकेट करना, उनको पढ़ाना हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंसान के हेल्थ के ऊपर। एट द सेम टाइम पीपल शुड नो हाउ देयर एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनकी हरकतों से कैसे एनवायरनमेंट पे क्या क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो ये पता चल जाना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट ये है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाना, बिकॉज द अर्थ हैज़ अ डेफिनेट
कैपेसिटी टू टॉलरेट पोल्यूटेंट्स एंड सस्टेन पॉपुलेशंस हैं, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है, अर्थ हैज़ अ डेफिनिट कैपेसिटी, इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि ये कितना जो है बर्दाश्त कर सके, डेफिनिट कैपेसिटी टू टॉलरेट पोल्यूटेंट्स, है टॉलरेट करने की, बर्दाश्त करने की, किनको, पोल्यूटेंट्स को, है पोल्यूटेंट्स मीन्स जो पोल्यूट करते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनसे पोल्यूट हो जाती हैं चीजें, हैं ऐसी सब्सटेंसेस, तो पोल्यूटेंट्स को एंड सस्टेन पॉपुलेशंस, हैं और हमारी जमीन जो है ये किस हद तक पॉपुलेशन को, किस पॉपुलेशन को कितना नंबर तक, कितने नंबर तक वो सस्टेन कर सकती है, इसको कहते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी। एक अर्थ जो है इसके ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देखते हैं स्पीशीज रहते हैं, हर एक स्पीशीज के लिए इसके पास एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। बियॉन्ड दैट लिमिट इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर जाकर जो है वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, दुनिया में डिजास्टर्स आ जाते हैं जिनसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो जो अर्थ है इट कैन नॉट assimilate wastes and support life, बियॉन्ड दैट द अर्थ कैन नॉट assimilate wastes, एक डेफिनेट कैपेसिटी है ज़मीन की जिसके अलावा ये वेस्ट्स अपने अंदर नहीं पकड़ सकती है, उसके लिए भी इसमें कैपेसिटी है एंड किस हद तक ये सपोर्ट कर सकती है लाइफ को, है हाउ डज द अर्थ्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम वर्क, व्हाट इज द स्ट्रक्चर अबाउट of its system and what are the principles on which it works, and very important subjects that everyone should know, ठीक है। तो it's the ये important है कि हम जाने कि क्या किया जाए जिससे हम अपनी ज़मीन को जो है, एनवायरनमेंट को जो है, अर्थ को जो है प्रोटेक्ट कर सकें, हाँ। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली कंसर्न करता है हर एक के साथ, और जो हर एक को जो है पढ़ना चाहिए इसके बारे में, हर एक तक ये इल्म पहुंचना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो एजुकेटेड पीपल को चाहिए कि वो इलिटरेट लोगों को जो है उनको पढ़ाएं, उनको भी समझाएं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और जो है डिफरेंट चीज़ों का इस पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो भी उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारे एनवायरनमेंट को आज जो है वो बचाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट, है, और जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये हमें डिग्रेड कर देगा, तो जिसकी वजह से हम सफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ करें और एनवायरनमेंटल स्टडीज़ को एक करिकुलम का पार्ट बनाया जाए, जिससे जो है वो लोग जान सकें कि जो है हमारी धरती आज किस कंडीशन में है, हाँ, हमारा माहौल किस कंडीशन में है, और लोगों को पता चले कि हमने क्या क्या करना है अगर हमने जो है ज़िंदा रहना है प्रॉपरली, विदाउट डिजीज़ एंड विदाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स, हैं। तो ये हमें एनवायरनमेंटल अवेयरनेस में ही पता चल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इसको हम और कंटिन्यू करेंगे।